Good morning, student. Today we revise lesson 5 and your lesson 5 is more on MS Word. Okay, what is Word? हम वर्ड में क्या करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं और उसको सेव करते हैं और उसके बाद हम उसको प्रिंट भी देते हैं. ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग दैट हेल्प यू टू क्रिएट डॉक्यूमेंट विथ प्रोफेशनल लुक. मीन्स वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा आपका डॉक्यूमेंट है जिसमें आप इसमें न्यू कुछ भी क्रिएट कर सकते हो. आपको क्रिएट करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन आपके डॉक्यूमेंट में दिया होता है. ओके, फर्स्ट हम रिप्लेसिंग टेक्स्ट से पहले हम इसको आगे मैंने आपको बताया था कि इससे पहले मैं आपको फॉर्मेटिंग पेंटर भी आपको मैं कंप्यूटर में आपको बताऊंगी कैसे करते हैं. तो पहले हम रिप्लेसिंग टेक्स्ट जो आपका न्यू टॉपिक है उससे पहले मैं आपको फॉर्मेटिंग पेंट कैसे करते हैं वो इसमें बताऊंगी. ओके, ये होता है सी होम टैब के अंदर आपको मिलता है. होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर होम टैब के अंदर अब क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको दिखता है फॉर्मेट पेंटर. यह है आपका पूरा होम टैब में आइकन. जो आपके ग्रुप इतने हैं, क्लिपबोर्ड होता है, आपके फॉन्ट ग्रुप होता है, पैराग्राफ ग्रुप और स्टाइल ग्रुप. देन नेक्स्ट इज एडिटिंग ग्रुप. ओके, 1 2 3 4 5 आपके इसके अंदर कितने ग्रुप होते हैं? 5 ग्रुप होते हैं. ओके, अब हम देखेंगे फॉर्मेट पेंटर. फॉर्मेट पेंटर होता है क्या? फॉर्मेट पेंटर टूल इज यूज टू कॉपी. जैसे हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं तो फॉर्मेट पेंटर का भी यूज़ कॉपी पेस्ट सेम होता है, लेकिन ये कॉपी पेस्ट से आपका थोड़ा डिफरेंट होता है. मीन्स कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ. जैसे किसी भी टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया, हाफ टेक्स्ट को. ओके, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया. इसको फिर इसमें मैंने क्रिएटिव करना है. बोल्ड बटन से बोल्ड कर दिया. आई इटैलिक से, ये आपको बता रखा है सब. इटैलिक से मैंने इसको इटैलिक योर टेक्स्ट. इटैलिक योर टेक्स्ट. तो आपका जो टेक्स्ट है आपका किस साइड मूव हो गया है? थोड़ा लेफ्ट में. देन अंडरलाइन कर दिया है मैंने. देन कलर भी इसमें चेंज कर देती हूँ. कलर मैंने इसमें पर्पल कलर कर दिया. ओके, अब देखो सेम टू सेम जो मैंने यहाँ किया है वही सेम टू सेम मैं नेक्स्ट लाइन में भी करना चाहती हूँ. तो मैं क्या करूँगी, मुझे फिर दोबारा वैसे ही करना पड़ेगा. उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, नेक्स्ट वाले को सिलेक्ट करना पड़ेगा, बोल्ड करना पड़ेगा, इटैलिक करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा, कलर ये पर्पल यूज़ करना पड़ेगा. मुझे इतना सारा लंबा प्रोसीजर करना है. तो एक सिंपल होता है फॉर्मेट पेंटर. क्या होता है फॉर्मेट पेंटर? जो मैंने वन टेक्स्ट में किया, वन पैराग्राफ में किया, वही मैं सेकंड पैराग्राफ में भी सेम एज इट इज़ कर सकती हूँ. कैसे? सेलेक्ट किया इसको, पहले इसको सेलेक्ट किया. ओके, देन फॉर्मेट पेंटर में मैंने मेरा माउस पॉइंटर फॉर्मेट पेंटर में क्लिक किया. ओके, देन येली लाइन को भी मैंने सेलेक्ट करूँगी तो सेम ऐसे ही मेरा डायग्राम बन के आएगा. ओके, देखो इसमें भी मैंने अंडरलाइन और इटैलिक कर दिया. तो मैं फॉर्मेट पेंटर में मैंने क्लिक किया, देन टेक्स्ट में मैंने सेलेक्ट किया, तो वही मेरा फॉर्मेट पेंटर में भी क्लिक होके आ गया. ठीक है, इसी को कहते हैं फॉर्मेट पेंटर. हाउ टू यूज़ कॉपी विथ फॉर्मेट पेंटर. फिर से कैसे करना है इसको, फिर से इसको सेलेक्ट किया. ओके, देन बोल्ड कर दिया. ओनली मैं बोल्ड कलर लूँगी. अब मैं टेक्स्ट के बदले और कलर के बदले हाईलाइट टेक्स्ट लेती हूँ. ओके, ये ठीक है. ओके, हाईलाइटिंग टेक्स्ट ले लिया. नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट पेज में मैं सेम मुझे ऐसे ही करना है ये वाला. तो क्या करूँगी, इसमें पहले इसको टेक्स्ट को मैं
सेलेक्ट करूँगी, देन क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर, देन क्लिक ऑन, इसमें भी आपको सेम एज इट देना है। देखो जो मैंने ऊपर टेक्स्ट में मैंने ये डिफरेंट लुक दिया था, तो वही मेरा सेम ऐसे ही इसमें आ गया। ओके, ये है आपका फॉर्मेट पेंटर। वापस जाने के लिए Ctrl+Z। ठीक है, समझ में आया? दिस इज योर फॉर्मेट पेंटर। देन इसके बाद आता है होम फॉन्ट के अंदर आता है आपका एक बताया था सबस्क्रिप्ट, दूसरा है सुपरस्क्रिप्ट। नंबर 1 इज सबस्क्रिप्ट, नंबर 2 इज सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट का मतलब पहले पढ़ेंगे हम सबस्क्रिप्ट। टाइप वेरी स्मॉल लेटर जस्ट बिलो द लाइन। ये क्या करता है, कोई भी हम टाइप करते हैं लेटर, वो उसको नीचे लेके आता है। जैसे एग्जांपल के दौर में फॉर्मूला लिख रही हूँ, एक में C दिखाई देगा आपको CO2। क्या CO2 मैंने सही लिखा है? नो, रॉन्ग लिखा है। तो CO2 के लिए 2 कहाँ होता है? नीचे होता है। तो उसके लिए माउस देख रहे हैं आप मेरा, माउस में मैं इसमें क्लिक करूँगी। ओके, अब 2 देखो मेरा। ओके, 2 मेरा नीचे आ गया। ये था सबस्क्रिप्ट लगाना। ओके, अब इसको फिर से क्लिक करके क्लोज कर दूँगी, देन एंटर। ये है मेरा फॉर्मूला बन गया। तो अब ये इसमें था कि सुपर सबस्क्रिप्ट ऑप्शन किस लिए ज़्यादा यूज़ होता है? साइंस के फॉर्मूले के लिए। तो साइंस में फॉर्मूला लगाते हैं। एक और देखो, H2O। क्या मैंने सही लगाया? नहीं, रॉन्ग। फिर से 2 कहाँ जाएगा? नीचे। तो उसके लिए मुझे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है सबस्क्रिप्ट में क्लिक करना होगा, देन 2, फिर उसको बंद करेंगे। पहले उस ऑप्शन को ओपन करेंगे, फिर इस ऑप्शन को क्लोज करोगे, देन क्लोज नहीं हुआ है अभी वो। ठीक है, आ गया ना मेरा 2 क्या होता है? नीचे आ गया। तो लिखा है ना सिलेक्टेड टेक्स्ट बिलो द लाइन। सबस्क्रिप्ट का ये डेफिनेशन है, सबस्क्रिप्ट ऑप्शन इज प्लेस द सिलेक्टेड टेक्स्ट स्लाइटली बिलो द लाइन, जो लाइन से नीचे लेके आ गया। ठीक है, ये है सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट कैसे करते हैं? सुपरस्क्रिप्ट में एक फॉर्मूला लेते हैं मैथ्स का, ब्रैकेट x + y ब्रैकेट पर 2। क्या फॉर्मूला ऐसा लगता है? नो। 2 कैसे जाएगा? 2 कहाँ जाता है? ऊपर। तो सुपरस्क्रिप्ट में क्लिक किया, देन नंबर की पैड से 2 दबाया, 2 में प्रेस किया, तो 2 मेरा देखो कहाँ चलेगी? ऊपर। तो सुपरस्क्रिप्ट का डेफिनेशन है सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन प्लेसेस द सिलेक्टेड टेक्स्ट स्लाइटली अबव द लाइन। अबव द लाइन, तो लाइन से अबव है ना, तो ये क्या है? मैथ्स का फॉर्मूला जाता है। मैथ्स और साइंस के फॉर्मूलों में यूज होता है। अब इसको क्लोज कर देंगे। ओके, फिर से देखो यार फॉर्मूला x2। क्या मैंने सही लिखा है? नो। तो क्या फिर से करेंगे सुपरस्क्रिप्ट, देन 2। ओके, ये आपका सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ओके, देन अब इसके बाद आता है आपका रिप्लेसिंग टेक्स्ट। वर्ड ऑफर अ फैसिलिटी टू सर्च अ पर्टिकुलर वर्ड एंड रिप्लेसिंग इट विद अ न्यू वर्ड। इसमें हम क्या कर सकते हैं? कोई भी मैंने पूरा पैराग्राफ का 3 और 4 लाइन का मैंने एक ऐसे मैंने लिखा। ओके, उसमें मुझे एक वर्ड था, मान लो ग्रुप के बदले मुझे इसमें लिखना था सिलेक्ट। तो मैं उसको बार बार ग्रुप को कहाँ ढूंढती रहूँगी? तो इसलिए एक टेक्स्ट एक आइकन है इसमें, टेक्स्ट है इसमें, फाइंड टेक्स्ट। ये है आपका फाइंड टेक्स्ट ऑप्शन। इसमें क्लिक करके मैं इसको सर्च करूँगी कि ये मैंने रॉन्ग मिस्टेक की है उसको सही करने के लिए। तो या तो फाइंड में क्लिक करो,
ये ओपन हो गया मेरा, और Ctrl+F, ठीक है। अब मुझे इसमें मुझे कुछ चीज़ इसमें फाइंड करनी है, कोई भी वर्ड मान के चलो इसमें मैंने हीडर फाइंड करना है, HEADER, हीडर। ओके, तो देखो इसमें दिखा दे कि जहाँ जहाँ मैंने हीडर लिखा है वो कितने लाइन पे लिखा है, कितने बार लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7, इसने हाईलाइट कर दिया उसको, तो मतलब मैंने 1 2 3 4 5 6 बार मैंने हीडर को लिखा है। ओके, ये है हमारा फाइंडिंग द टेक्स्ट। अब किसी और टेक्स्ट को चूज़ करने के लिए टैब TAB, मैंने कितने पर टैब लिखा है, 1 2 and 3। मेरे एक 1 पेज में कितने बार आया टैब, 1 2 and 3। इसी को कहते हैं फाइंडिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट को मैंने फाइंड किया, 1 2 and 3 टेक्स्ट को मैंने फाइंड किया है। कैसे किया है इसमें मैंने क्लास, देखो होम टैब के अंदर फाइंड में क्लिक करना है, ग्रुप एडिटिंग ग्रुप के अंदर फाइंड में क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद मैंने न्यू शेल चूज़ करना है, कोई भी फाइंड करेंगे टेक्स्ट को, मीन्स मान के चलो फाइंड इसमें करेंगे 2 को, TO2, 2 मेरे देखो अब इसमें 2 हर जगह है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 है मेरे इसमें। तो ये मुझे इसमें पूरा बता देता है। इसमें ऑप्शन में ये भी बता रहा है कि आपके 2 किस जगह है, होम वर्क हैज़ टू बी सबमिटेड, शेड्यूल, गो टू। नेक्स्ट है आपका हीडर एंड फूटर, हाउ टू क्रिएट हीडर एंड फूटर। सॉरी, ये थे आपका रिप्लेसिंग, मैं आपको बता दिया, पहले फाइंडिंग टेक्स्ट था, इसके बाद है रिप्लेसिंग टेक्स्ट। रिप्लेसिंग टेक्स्ट मीन्स आप किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हो किसी भी वर्ड के साथ, वो आपको फाइंड के नीचे ही मिलेगा, फाइंड के नीचे ही आपको रिप्लेस टेक्स्ट मिलेगा। तो आप क्लिक करो रिप्लेसिंग टेक्स्ट में, देखो एक ये ओपन हो गया। उसके बाद आपको रिप्लेस किसको करना है, मीन्स 2 को रिप्लेस करना है, किससे, विल से रिप्लेस करना है। ओके, और सभी को करना है तो रिप्लेस ऑल। इसमें बता रखा ऑल डन, वी हैव 47 रिप्लेसमेंट। 2 को हमने 2 हमारे इस टेक्स्ट में इस पेज में कितने बार आया, 47 बार, तो उसको इसने रिप्लेस कर दिया। ओके, जहाँ जहाँ भी 2 था, ऑल, बटन, 2, ऑन 2 था, तो सब इसमें रिप्लेस कर दिया। विल, बॉटम, BOTTOM था ना, तो मैं इसमें विल लगा दिया। ओके, अब इसको फिर से वापस वैसे करेंगे, तो रिप्लेस में क्लिक करेंगे, Ctrl+H, फिर से रिप्लेस करेंगे, WILL, विल को रिप्लेस करेंगे 2 से, 2 रिप्लेस ऑल। सॉरी, रिप्लेस ऑल डन, वी हैव 49 रिप्लेसमेंट। ओके, क्लोज। सी आ गया ना 2 इसमें, होमवर्क हैज़ 2 ऑन द बोर्ड 2। पहले क्या हो रहा था, होमवर्क हैज़ विल बी सबमिटेड, पहले 2 को किससे रिप्लेस किया था, विल से, फिर मैंने विल्स को ही रिप्लेस कर दिया 2 से। तो ये था आपको टेक्स्ट को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट के साथ। ओके, नेक्स्ट है आपका हेडर एंड फूटर। हेडर एंड फूटर मतलब कोई भी अगर टेक्स्ट है आपके पास, कोई भी आपके पास
ऐसे है, उसमें अगर आपको टॉपिक देना है, लेकिन टॉपिक के लिए भी एक न्यू एट्रैक्टिव हेडिंग चाहिए आपको, तो कैसे करोगे, इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट में देन हेडर, उसमें क्लिक, कोई भी आप इसमें हेडिंग का ऑप्शन आप इसमें ले सकते हो कि आपको कोई भी अगर इसमें पसंद आ रहा है आपको ले सकते हो। इससे मैंने ये ले लिया। ओके, अब इसमें डॉक्यूमेंट में कुछ लिख सकते हैं, इसमें टॉपिक आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट, DOCUMENT डॉक्यूमेंट लिखा। ओके, ये लिखा है मेरा डॉक्यूमेंट, तो ये मेरा इसकी हेडिंग बन गई है। हीडर मीन्स, हीडर में हम क्या कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन टॉप। ओके, कोई भी टॉप, किसी भी टॉप में हम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लिख सकते हैं। ओके, इसको हटाने के लिए अगर हमें हीडर नहीं चाहिए तो ये ऊपर क्लोज बटन है, उसको कट कर दूँ, वो कट हो गया, लेकिन ये हमारा सेव हो गया। हटाने के लिए Ctrl+Z। ये था आपका हीडर, हेडिंग देना। और दूसरा होता है फूटर, लिखते हैं ना फूटर। A footer is a document margin to each page. Footer are often used to display the page number, author name at the bottom. तो क्लास आपके पास बुक होती है, तो बुक में लास्ट में क्या लिखा था, पेज नंबर 1 2 3 4 5, और लास्ट में क्या लिखा था, ऑथर का नेम, जिसने वो पोएम या जिसने भी ये बुक बनाई है उसके बारे में उसका नेम लिखा होता है। तो वो कहाँ होता है, हेडर फूटर में। तो उसके लिए भी कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में, देन फूटर में। आपको जो भी इसमें डिज़ाइन पसंद हो, जैसे इसमें पेज ये वाला मुझे पसंद है तो इसमें क्लिक करो। ओके, तो ये है मेरा फूटर। पेज नंबर, ये पेज मेरे 3 पेज है तो दिखा रहा है पेज 1 of 3, पेज 2 of 3 और पेज 3 of 3। ठीक है, इसमें मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। इसमें मैं आप ऑथर का नेम लिख सकती हूँ, जैसे ऑथर का नेम है जॉन थॉमस। ओके, लास्ट में लिखा जाता है ना ऑथर का नेम। ठीक है, उसके बाद इसको ऊपर है क्रॉस बटन, क्लोज कर दिया मैंने, हीडर को मैंने क्लोज कर दिया, लेकिन ये मेरा यहीं पर ही रहेगा क्योंकि वो सेव हो गया है। अभी सेव नहीं है क्योंकि मैंने अभी Ctrl+S नहीं दबाया है, लेकिन ये उसमें दिखा देंगे। हटाने के लिए Ctrl+Z। ओके, ये था आपका हीडर एंड फूटर। देन आपका आता है नेक्स्ट पेज ब्रेक। सी, पेज ब्रेक इज़ अ फीचर इन MS Word दैट लेट यू स्टार्ट सम कंटेंट ऑन अ न्यू पेज। जिसमें भी आप माउस को आगे रखेंगे वो पेज आपका नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। ठीक है, टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक, पेज ब्रेक को कैसे इंसर्ट करते हैं, प्लेस द इंस्ट्रक्शन पॉइंट वेयर यू वांट टू ब्रेक। जिसको भी आपको ब्रेक करना है उसको आप उस टेक्स्ट के आगे रखोगे, पॉइंटर को आगे रखोगे टेक्स्ट के। सेलेक्ट द पेज लेआउट, उसके बाद होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, पेज लेआउट में क्लिक करोगे। देन सेलेक्ट द देन क्लिक द ब्रेक कमांड। जब आप पेज लेआउट में जाओगे तो आपको ब्रेक दिखाई देगा, उसमें आप क्लिक करोगे तो आपको उसमें ऑप्शन दिखाई देंगे। सी, इसको कैसे करते हैं, जैसे मुझे इसको ब्रेक कर रहा है, इसमें मैंने क्लिक कर दिया, MS Word लिखा है ना, तो MS और वर्ड में मैंने क्लिक किया। देन पेज लेआउट में गई, नेक्स्ट ब्रेक में मैंने क्लिक करी। देन आपको ऑप्शन आता है इसमें पेज। ठीक है, पेज में मैंने क्लिक कर दिया, देखो जहाँ मैंने क्लिक किया था वहाँ से वो कट होके न्यू पेज में आ गया। ये मेरा वर्ड मेरा किधर आ गया, न्यू पेज में आ गया। पहले मेरा MS Word वहीं पर था बगल में, अभी नीचे आ गया। Ctrl+Z से वापस अभी मेरा फिर से ऊपर हो गया। सी, फिर से करेंगे इसको, जैसे मैंने फुटर के आगे क्लिक किया, ये लिखा है मेरा फुटर, उसके आगे मैंने क्लिक किया। ओके, देन ब्रेक, देन पेज में मैंने किया तो मेरा हेडर और फुटर मेरा देखो स्पेस आ गया इसमें। ठीक है, इसी को कहते हैं पेज ब्रेक। Ctrl+Z से वापस उसी में जाएंगे। देन एक आता है, नेक्स्ट होता है इंडेंट टैक्स। इंडेंटिंग टैक्स, इंडेंटिंग टैक्स किसे कहते हैं,
Indenting feature is used to move the complete paragraph or the first line to a specific number of a place. Indenting feature is used to move the complete paragraph or the first line to a specific number of place from left or right margin. हम इसको लेफ्ट और राइट मार्जिन में शिफ्ट कर सकते हैं. जैसे ये देखो, ये होता है, इसका ऑप्शन आपको होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप के अंदर मिलेगा. सबसे ऊपर ये वाले ये एरो दिख रहे हैं, लेफ्ट में एक राइट में. पहले टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूँगी. ठीक है, पैराग्राफ और द फर्स्ट लाइन तो मतलब इस पैराग्राफ को फर्स्ट लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में, मतलब 4-5 लाइन में भी. अभी मेरा पैराग्राफ ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है कितने लाइन पर, 2 लाइन पर, इसमें 3-4-5 लाइन में भी लेके आ सकते हैं. किसकी हेल्प से? इंडेंटिंग टेक्स्ट की हेल्प से. सी ये मेरा अब ये जो टेक्स्ट है मेरे 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 लाइन पे आ गया है. तो ये क्या मेरा घट रहा है, तो ये क्या, इसे कहेंगे डिक्रीज. और इंक्रीज को उसका अपोजिट उसके बगल में. ओके, ये होता है मेरा इंडेंटिंग. टेक्स्ट को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करते हैं? किसी भी टेक्स्ट को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इंडेंटिंग टैग. ठीक है, डिक्रीज इंडेंट. डिक्रीज के लिए क्या कहते हैं? मूव योर पैराग्राफ क्लोजर. जो मैं टेक्स्ट लिखूंगी उसको मूव योर पैराग्राफ, जो भी पैराग्राफ है उसको नज़दीक लिखूंगा, क्लोजर टू द मार्जिन. और इंक्रीज का है मूव योर पैराग्राफ फर्दर अवे फ्रॉम द मार्जिन. मार्जिन से थोड़ा लंबा खींच के लेके आना है. सही, फिर से करके देखो. टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया. ओके, देन पैराग्राफ के ऊपर पहले हम इसको करते हैं इंक्रीज. इसको मैंने बढ़ा दिया. इंक्रीज मतलब बढ़ाना. ठीक है, ये मेरा टेक्स्ट बढ़ गया. अब उसके ये था मेरा इंक्रीज, उसी के बगल में आपका डिक्रीज क्लिक करेंगे. इस टेक्स्ट को हम कितने लाइन में लेके आ सकते हैं. ओके, दिस इज योर इंडेंटिंग टेक्स्ट. ओके क्लास, ये मैंने आपको बताया इंडेंटिंग टेक्स्ट, पेज ब्रेक, क्रिएटिंग हेडर एंड फुटर, रिप्लेसिंग द टेक्स्ट, फाइंड द टेक्स्ट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट एंड फॉर्मेट पेंटर. Class, if you have a computer or laptop in your home, so practice it. Okay class, submit your work on time.